सांबा कठुआ दे बकरवाल इस डिस्ट्रिक्ट रामबन दे लोग डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ दे सारा इलाका दे लोग जुड़ेंगा। चाहे भाजपा का कोई है, चाहे कांग्रेस में कोई है, चाहे कोई अपनी पार्टी में है, चाहे कोई मुख्तलिफ, हर आदमी किसी न किसी सियासी पार्टी से मुंसलिक है। तो मुख्तलिफ लीडरान जो हैं असम्बलियों में रह चुके हैं, वो भी इस वक्त इस एसटी की तहरीक के अंदर शामिल होने चाहिए थे, तो क्या पैगाम रहेगा आपका? देखिए, पसे पर्दा अगर वो स्पोर्ट में हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि उनको इस वक्त सामने आना चाहिए। एसटी बचाओ की तहरीक बड़े जोरों पर है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों से आप आए रोज देख रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब तबके के गुज्जर और बकरवाल इस वक्त लगातार मार्च में हिस्सा लिए हुए हैं और इस तहरीक को मजीद तकवीयत बख्शने के लिए मुख्तलिफ लीडरान हजरात भी इस वक्त जो हैं शाना बशाना हैं और पूरे अपने रिदम के साथ, पूरी ताकत के साथ इस वक्त मरकज़ को और ख़ास करके भाजपा सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि एसटी स्टेटस है, इसके साथ छेड़छाड़ हमें हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगी। नाजरीन, इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी फारूक अहमद, जिनका ताल्लुक ज़िला रामबन से है। चौधरी फारूक अहमद जो गुज्जर बकरवाल ख़ास तौर पे अवामी मसाइल पर बड़ी बारीकी से नज़र रखते हैं और कई दिनों से वो एसटी की इस तहरीक के लिए जम्मू में आए हुए हैं, रोज़ाना बात करते हैं और इनसे जानने की भी हम कोशिश करेंगे कि आखिर आपने अभी तक क्या कुछ सोचा और लाए अमल आगे का क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहेंगे एसटी के लिए अभी क्या करने जा रहे हैं? और एसटी की तहरीक जो है काफ़ी ज़ोर पकड़ती जा रही है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है एसटी तबका काफ़ी ज़ोरों से इस वक्त अपनी आवाज़ को लेकर के चल रहा है। इस तहरीक को आम एसटी के लोगों ने एक कॉल दी थी जिसको इस वक्त एक इनकलाब की शक्ल में देखा जा रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए रज़ा भाई, सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ जो आप हमारे पास आए और आपका ये जो न्यूज़ चैनल है इसके माध्यम से हम अपनी बात को आगे रखेंगे। आप जानते हैं कि पिछले दिनों होम मिनिस्टर साहब राजौरी में आए, कश्मीर के ये नॉर्थ कश्मीर में जाकर जो उनकी एक बहुत बड़ी रैली हुई और उसके अंदर हमारी कम्युनिटी की काफ़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने जो एसटी पे अपना एक बयान जारी किया और वो जो पहाड़ियों को और बाकी कुछ कास्ट के लोगों को उसमें शामिल करने की बात कही गई। आज आपके सामने बहुत सारे हमारे नौजवान, सबसे पहले मैं उनको मुबारक दूंगा। तालिब साहब हैं, उनके साथ हाजी यूसुफ साहब हमारे रामबन से हैं, दानिश जी हैं, रफ़ाकत एजाज साहब हैं ये राजौरी से। वो आज पिछले 20 दिन से जो कश्मीर से होते हुए और यहाँ से पीर पंजाल और यहाँ अपने राजौरी में पहुँचे हैं, आज उनको बहुत बहुत मुबारक है। तो मुख्तलिफ लीडरान जो हैं असम्बलियों में रह चुके हैं, वो भी इस वक्त इस एसटी की तहरीक के अंदर शामिल होने चाहिए थे, तो क्या पैगाम रहेगा आपका? देखिए, पसे पर्दा अगर वो स्पोर्ट में हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि उनको इस वक्त सामने आना चाहिए। ये कम्युनिटी इस वक्त जो है एक लावारिस की तरह, जनाब मन कुछ चंद चुनिंदा लोग निकले थे, लेकिन इस वक्त मैं मुबारक दूंगा, उन्होंने एक स्टेप लिया और पूरी कम्युनिटी, चाहे गुजर बकरवाल पीर पंजाल के हों, रामबन के हों, बानियाल से आपने कल देखा, डोडा से आपने कल देखा जनाब, वहाँ से लोग निकले। इसी तरीके से जब वो जम्मू में पहुँचेंगे तो एक बहुत बड़ी तादाद में आपको लोगों का हजूम मिलेगा और रियासत ये जो है दिल्ली हुकूमत को मजबूर किया जाएगा वो जो जेडी शर्मा कमीशन रिपोर्ट को वापस करें और ये चीज़ हमें मंजूर नहीं होगी, क्योंकि हमारे लोग अभी बहुत पसमंदा हैं। बहुत से लोग शायद अभी तक सियासत में फंसे हुए हैं, शायद कहीं ना कहीं कोई देख रहा है मेरा लीडर सामने आएगा, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप अपने लीडर को भी जगाएं? देखिए, सियासत एक तरफ है, जहाँ कम्युनिटी की बात है वहाँ हम सबको, चाहे भाजपा का कोई है, चाहे कांग्रेस में कोई है, चाहे कोई अपनी पार्टी में है, चाहे कोई मुख्तलिफ, हर आदमी किसी न किसी सियासी पार्टी से मुंसलिक है, लेकिन ये एक कॉमन काज है, इसके लिए सबको आगे आना चाहिए और मैं सबको कहूँगा कि वो इसमें शमूलियत हासिल करें, के साथ हैं। और आइंदा जब जम्मू में आएंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी तादाद में ये प्रोटेस्ट एक बहुत लॉन्ग मार्च होगा और आगे हमें ज़रूरत पड़ी तो हम जाके जंतर मंतर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस आवाज़ को आगे ले जाएंगे। यहाँ जम्मू की अगर हाल बात करें तो जम्मू के गुज्जर भी अभी जो है इस मार्च में नहीं देखे जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, जम्मू के बहुत सारे एक्टिविस्ट जो हैं वो इस वक्त मार्च का हिस्सा हैं, लेकिन जम्मू में इंतज़ार कर रहे हैं लोग जब वो इस पुंछ राजौरी से होते हुए, रियासी से होते हुए जम्मू में पहुंचेंगे। आप देखेंगे यहाँ सड़कों के ऊपर गुज्जर बकरवाल लोग अपने माल मवेशी के साथ
यहाँ नौजवान, यहाँ हमारी ख़वातीन, यहाँ हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं, सारे लोग सड़कों पे आएंगे, जगह नहीं मिलेगी। हम आपके वसादत से ये पैगाम देना चाहते हैं दिल्ली हुकूमत को कि आप अपना स्टैंड क्लियर करें। हमें एसटी स्टेटस जो हमें मिला है 10%, उसके अलावा आप क्या काम करो कि किसी दूसरे ओबीसी में, दूसरे किसी भी ज़ुमरे में अगर किसी आदमी को, हमें किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम किसी से ज़ाती हमें कोई वो नहीं है, लेकिन हमारी कैटेगरी के अंदर किसी दूसरे आदमी को शामिल ना किया जाए। चाहे उसमें आप ओबीसी में लाओ किसी को, कोई और किसी तरीके से उनको अकोमोडेट करो, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन ये जो स्पेशल स्टेटस एसटी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुजर बकरवाल, सीपी गद्दी जो लोग हैं उनका हक है, और इसको बरकरार वैसे ही रहने दिया जाना चाहिए जैसे पहले ये था। हर एसटी से जुड़ा, तबके से जुड़ा हुआ हर फर्द व बशर यही कह रहा है कि हमारे स्पेशल स्टेटस के साथ छेड़छाड़ हरगिज़ ना की जाए। और इसके साथ साथ में हम इनसे पूछेंगे कि शेड्यूल ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम गुज्जर बकरवाल तबके को इनका क्या मैसेज रहेगा गोजरी में बताएंगे। क्या कहना चाहें अपना गुज्जर बकरवाल जड़ा आज घर सुता हुआ है? देखो जी, मैं हूँ आप पिछला कई दिनों से अपनी ज़ाती किसी मसरूफियात के अंदर तो हूँ, वापस जा रहे हूँ 1-2 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर हूँ। कोशिश करूँगा डिस्ट्रिक्ट रामबन का लोगों ना, खासकर मेरी गूल, संगलदान, बानिहाल और रामबन की आवाम ना गुजारिश रहेगी कि हम ना आगे आना चाहिए, हम ना अपना हक वास्ते लड़ना चाहिए। ये हमारा छोटा छोटा बच्चा है, उनका मुस्तकबिल को मसलो है। हमने जिस तरह किस तरह अपना वक्त गुजार छुड़े है, लेकिन कल आने वाला टाइम के अंदर ये जो बीजेपी का लॉलीपॉप ना देखें। बीजेपी ने पहला के काम किया कि हमारी कौम ना बड़ा सपना दसिया, बड़ी बात करें। रविंद्र रैना साहब कदे टारा की गल करें, कदे कोठा की गल करें, कदे जनाब मन फॉरेस्ट राइट एक्ट की गल करें। गुज्जर बकरवाल तो उनके नाल भी है। देखो गुज्जर बकरवाल वो नहीं कहते कोई किसी भी सियासी जमात के नाल हुआ जी। गुज्जर बकरवाल बीजेपी के अंदर भी हैं, तुमने बीजेपी को जब जिक्र किया। देखो बीजेपी के अंदर अगर परवाज चौधरी है, हारून जी हैं, दूजा लोग हैं, लेकिन हूँ उनसे भी गुजारिश करूँगा कि जमात अपनी जगह तम इस जो काज है, एक कॉमन काज है इस कम्युनिटी को, उसके वास्ते उन्होंने भी आगे आना चाहिए। और उसके वास्ते अगर चाहे बीजेपी छोड़ किसी भी जमात ना 1000 बार लत मारनी चाहिए। और तुम क्या कहना चाहें कि परवाज चौधरी व दीगर जड़ा गुजर लीडर बीजेपी के अंदर है, अगर एसटी के नाल छेड़छाड़ की जाएगी तो वे उतने टिक से था? देखो जी, उन्होंने टिकना नहीं चाहिए, उन्होंने अपनी कम्युनिटी के नाल खड़ो रहना चाहिए। परवाज चौधरी एक एक्टिविस्ट हैं, उनके अलावा कई बड़ा कदावर लीडर हैं। मेरी उनसे गुजारिश रहेगी, भाजपा के नाल गुजर लीडरों की पहचान नहीं बन सकती जहाँ तक वे लोग अपनी कम्युनिटी के वास्ते खड़ा नहीं हो सकें, जहाँ तक अपना ज़ाती मुफाद ना छोड़ के जनाब मन कम्युनिटी वास्ते आगे नहीं आ सकें, तहाँ तक उनकी पहचान नहीं बन सकती और ना उनको फ़ायदा हो सके। अपनी कुर्सियाँ ना छोड़ कर लीडर सारा ना इस कम्युनिटी का काज के वास्ते आगे आना चाहिए, इस स्पेशल स्टेटस ना बचाने के वास्ते। तुमने देखो पिछली बार जब 2-4 कोई चंद एक लड़का था जिन्होंने शुरुआत मार्च की हो, तो लेकिन इस वक्त उन्होंने कम्युनिटी ना इतना उजागर कर छुड़े हो कि हज़ारों की तादाद में पौंचोरी के अंदर लोग बाहर आए हैं। एक इनकलाब जम्मू के अंदर वे पहुँचेगा, तुम देखेंगे एक इनकलाब आवेगो, या एक दोधी गुजर, एक जनाब मन मारा सांबा कठुआ दे बकरवाल, एक डिस्ट्रिक्ट रामबन दे लोग, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ दे सारा इलाका दे लोग जुड़ेंगा। और एक पूरा जम्मू के अंदर शहर के अंदर कोई चप्पो जनाब मन तमना गुजर बकरवाल का माल मवेशी के नाल और इंसानों को एक सैलाब उतरेगो। और हूँ एक बार फिर जनाब मन दिल्ली सरकार ना वाज़ह करना चाहूँ कि उन्होंने अगर हमारा हुकूकों के नाल किसी किस्म की छेड़छाड़ की तो उसके वास्ते एक बड़ा संगीन नतीजा जो होगा, उस वास्ते उन्होंने तैयार रहना चाहिए। जी हाँ, दो टोक अल्फाज में चौधरी फारूक जी का क्या कहना था आपने वाज़े सुन ही लिया। इस आज के इंटरव्यू में बस इतना ही। अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को दीजिएगा इजाज़त। आप देखते रहें आसमान न्यूज़ नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़, आदाब। उस्मान कम्युनिकेशन गूल, जहां हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, मोबाइल फ़ोन, सोलर लाइट, इन्वर्टर बैटरी, LED, राइस कुकर वगैरह। तो देर मत कीजिए, गूल का मशहूर शोरूम उस्मान कम्युनिकेशन, मीन बाज़ार, गूल।